हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश का स्टेट कोटा का 85% स्टेट कोटा का राउंड फर्स्ट का जो है वो यहाँ पे अलॉटमेंट आ चुका है और इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन आप लोगों के साथ यहाँ पे किया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट की बात यहाँ पे करूँगा। तो कैटेगरी वाइज आपका क्या कट ऑफ रहा है, लास्ट ईयर की तुलना में भी क्या कट ऑफ रहा है, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात कर लेता हूँ। तो गवर्नमेंट सीट में आप जानते हैं कि एमपी डोमिसाइल के बच्चे ही एलिजिबल रहते हैं, तो उनका अलॉटमेंट यहाँ पे हुआ है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो क्लोजिंग रही है वो जो न्यू मेडिकल कॉलेज आपका ओपन है उनमें से एक मेडिकल कॉलेज में क्लोजिंग रही है। मार्क्स आपके 625 है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अनरिजर्व कैटेगरी में 620 प्लस पे ही कॉलेज मिलेगा। जब मेरिट लिस्ट आई थी, मेरिट लिस्ट का डिटेल एनालिसिस हमने आपके साथ किया था, तब भी हमने आपसे कह दिया था कि कट ऑफ जो है वो आपका उसमें कोई भी लास्ट ईयर के कंपेरिजन में चेंजेस नहीं आएंगे। जिस ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट ईयर आपका कॉलेज क्लोज हुआ था उसी ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज आपका इस पर्टिकुलर ईयर में क्लोज होगा। तो आप देखिएगा उससे मिलता जुलता ही रहा है। सीट इंक्रीज हो जाने के बाद ही मध्य प्रदेश में कट ऑफ लास्ट ईयर की तुलना हाई रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बच्चों का परफॉर्मेंस यहाँ पे इंक्रीज किया है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो कॉलेज राउंड फर्स्ट में आखिरी कॉलेज क्लोज होता है 49,302 ऑल इंडिया रैंक पे, और जबकि लास्ट ईयर ये 50,870 पे था। तो आप देख लीजिए लास्ट ईयर से हाई ही कट ऑफ रहा है और आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा रैंक का डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको अनरिजर्व कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कही थी, इसलिए मैंने आपको चॉइस फिलिंग के लिए प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी दिया था। और मैं हमेशा से कहता आ रहा था कि मध्य प्रदेश में बच्चे इंक्रीज़ हुए हैं, सीट इंक्रीजमेंट का कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी में देख लीजिए, ओबीसी कैटेगरी में इस बार कॉलेज क्लोज हुआ है 50,211 पे क्लोज हुआ है ओबीसी ओपन कैटेगरी में, जबकि लास्ट ईयर ही आपका 52,118 पे क्लोज हुआ था। 2000 रैंक का आप डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं। कट ऑफ यहाँ पे भी हाई गई हुई है। तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस ईएक्स कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस ईएक्स कैटेगरी में भी कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी हाई गया है। और ईडब्ल्यूएस ईएक्स कैटेगरी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका कॉलेज यहाँ पे 53,946 पे आपका कॉलेज क्लोज होता है, जबकि लास्ट ईयर ये कॉलेज 56,000 समथिंग पे क्लोज हो रहा था। तो 3 न्यू मेडिकल कॉलेज आ जाने के बाद भी यहाँ पे कोई भी कट ऑफ में चेंजेस नहीं आया है, कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। इसका रीज़न है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, बच्चों का परफॉर्मेंस इस बार मध्य प्रदेश में हाई रहा है। कैटेगरी वाइज आप ये चीज़ देख सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ मेरिट लिस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस भी यहाँ पे किया हुआ था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बाद आप यहाँ पे डिस्कशन करें तो आप यहाँ पे एससी कैटेगरी में देख सकते हैं। एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी में अगर मैं आपसे बात करूँ तो लास्ट ईयर की तुलना में कट ऑफ जो है वो यहाँ पे लो गया हुआ है। अगर मैं आपसे बात करूं एससी कैटेगरी में तो एससी कैटेगरी में आखिरी कॉलेज 1,70,212 पे जो है वो कॉलेज क्लोज हुआ है, जबकि लास्ट ईयर ये कॉलेज आपका 1,63,816 पे जो है वो कॉलेज आपका यहाँ पे क्लोज हुआ था। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूँ एसटी कैटेगरी के लिए तो आप एसटी कैटेगरी में भी कट ऑफ में थोड़ा सा चेंजेस आपका लास्ट ईयर के कंपेरिजन में आया, और लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कट ऑफ एसटी कैटेगरी में भी जो लो है वो यहाँ पे गया हुआ है। और आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एसटी कैटेगरी में कॉलेज 3,77,959 पे आपका कॉलेज जो है वो यहाँ पे क्लोज हुआ है, और लास्ट ईयर ये कॉलेज 3,27,636 पे हुआ था। तो यहाँ पे कट ऑफ लास्ट ईयर की तुलना कम गया है, लेकिन बाकी सब दूसरी कैटेगरीज में कट ऑफ लास्ट ईयर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा गया है। इसका मेन रीज़न ये है कि मध्य प्रदेश में परफॉर्मेंस बच्चों की इंक्रीज़ हुई है। बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ अपने स्टेट कोटा को भी प्रेफरेंस जो है वो यहाँ पर दी है, क्योंकि मेन रीज़न क्या रहा है कि ऑल इंडिया कोटा में बच्चों का जो 25,000 रैंक के ऊपर भी बच्चों का परफॉर्मेंस यहाँ पे मध्य प्रदेश में हाई रहा है। लेकिन वो परफॉर्मेंस किस रेंज में रहा है, उस रेंज के हिसाब से बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में उतना बेटर अलॉटमेंट अगर नहीं मिला है तो वो यहाँ पे स्टेट कोटा में आके उन्होंने दिया है। राउंड 2 में क्या कट ऑफ जाएगा इसके बारे में आने वाली वीडियो में डिस्कशन आप लोगों के साथ जरूर करेंगे, लेकिन बाकी कुछ और कैटेगरीज के बारे में आप देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे अनरिजर्व एसएन कैटेगरी के बारे में डिस्कशन करता हूँ, तो अनरिजर्व एसएन कैटेगरी में आप कट ऑफ देख लीजिए। अनरिजर्व एसएन कैटेगरी में आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो टोटल आपकी जो सीट्स हैं 15 बच्चों का जो है वो अनरिजर्वेशन कैटेगरी में अलॉटमेंट हुआ है। और अनरिजर्वेशन कैटेगरी में लास्ट ईयर जो आपका अलॉटमेंट हुआ था वो 56,000 ऑल इंडिया रैंक तक चला गया था। लेकिन अगर आप इस बार अनरिजर्वेशन कैटेगरी में बात करें तो आखिरी अलॉटमेंट 52,951 पे अनरिजर्वेशन कैटेगरी में अलॉटमेंट मिल गया है। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं कि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस एसएन ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस एसएन कैटेगरी से हैं, मैं उनके बारे में भी आपको डिटेल में डिस्कशन कर देता हूँ।
तो ओबीसी एसएन कैटेगरी में अगर आप बच्चों को देखेंगे तो 60,900 तक कॉलेज यहाँ पे मिल गया है। तो नो डाउट ओबीसी एसएन कैटेगरी में कट ऑफ नीचे आ गया है। ओबीसी एसएन कैटेगरी में लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में 54,320 पे कॉलेज क्लोज हुआ था, यहाँ पे 60,900 पे जो है वो कॉलेज का जो है वो अलॉटमेंट यहाँ पे हो गया है। वहीं पर अगर ईडब्ल्यूएस एसएन कैटेगरी में बात करें तो आप ईडब्ल्यूएस एसएन कैटेगरी में देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस एसएन कैटेगरी में 92,341 पे जो है वो यहाँ पे कॉलेज का अलॉटमेंट यहाँ पे मिला हुआ है। अगर आप लास्ट ईयर की तरह देखेंगे लास्ट ईयर कहाँ पे कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ था और इस बार कहाँ पे कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है, तो लास्ट ईयर 91,000 और सेम इस बार 92,000 पे कॉलेज जो है वो यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं। वहीं पे अगर हम जीएस कैटेगरी की बात करें तो जीएस कैटेगरी का भी कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सभी कैटेगरी का कट ऑफ आपके सामने है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन फर्दर वीडियोस में करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन अभी मैंने आपके साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस किया। थैंक यू।